जैन स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट. सो वी हैव जस्ट फिनिश्ड आवर नाउन चैप्टर. थ्योरी हमने खत्म की है. अब हम थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन की. ठीक है. सो इससे क्या होगा, रीइंफोर्स करेंगे अपनी लर्निंग. रीइंफोर्स का मतलब है हम देखेंगे अब हमने क्या पढ़ा है उसको अप्लाई करेंगे. बेसिकली उसका मतलब होता है रीइंफोर्स करना. देखिए क्वेश्चन. Language consists of several stratums, said a linguist in his lecture on language and linguistics. Students, कुछ भी याद रखना, वर्ड लिंग्विस्ट से मतलब होता है उसका मतलब लैंग्वेज. लिंग्विस्ट वर्ड का मतलब होगा लैंग्वेज, याद रखना. बताइए यार क्या लगता है आपको इसमें? स्टूडेंट इसमें एरर है ए में ही. ये जो स्ट्रेटम्स वर्ड है ना, यहां इशू है. सेवरल मतलब देखो, जहां मैंने सेवरल लगाया इसका मतलब मैं कुछ मल्टीपल चीजों की बात कर रहा हूं, यानी प्लूरल की बात कर रहा हूं. वो स्ट्रेटम नहीं होता, इसका प्लूरल बनता है स्ट्रेटा. ये नाउन चैप्टर में इंपॉर्टेंट. मुझे सेवरल से ही पता लग गया कि मैं किसी मल्टीपल चीज की बात करता हूं. स्ट्रेटम तो स्ट्रेटम एक होता है, स्ट्रेटा होता है प्लूरल. कितना इजी था देखो. ठीक है सुन, देखिए कितना इजी है. अगर किसी को नहीं पता लग रहा है कि इसका मतलब क्या, बेटी लेयर्स होती हैं, लेयर्स. काफी लेयर्स हैं उसने बोलने का मतलब है, काफी लेयर्स हैं इसमें. स्ट्रेटा. The haves should not look scornfully at the haves not, rather they should try to encourage them to work hard and earn their livelihood. No error D. So think over it, it's also very easy. The haves should not look scornfully at the have-nots, rather they should try to encourage them to work hard and earn their livelihood. सुन याद रखना, ये भी नाउन का ही है. पहले समझो ये हैव्स कौन होते हैं. ये बेसिकली होते हैं रिच क्लास. हैव नॉट्स होते हैं जिनके पास कुछ नहीं है, यानी पुअर. सो अगर आपको इतना ही पता होता तो आपको पता होना चाहिए हैव्स नॉट नहीं होता, हैव नॉट्स होता है. तो यहां पे तो हैव्स नॉट दिया हुआ, यहां पे एरर है, तो बी में एरर है बेसिक. सो बेसिक इस पार्ट में एरर है. सॉरी बी, सी में एरर है. सी में कैसे पता लगाऊं जा रहा है? हैव नॉट्स होता है जो पुअर होते हैं, हैव्स नॉट तो टर्म ही नहीं है. बस कितना इजी था. इट्स हैव नॉट्स, पुअर क्लास. हैव्स को कहते हैं, ये होते हैं रिच, जिनके पास ओनरशिप है, प्रॉपर्टी वगैरह है, पैसा है, उन्हें हैव्स कहते हैं. उनको नफरत से देखो, रिच लोगों को नफरत से नहीं देखना चाहिए उनको बेसिकली, है ना. उनको ऐसे जॉब्स देनी चाहिए या कुछ उनको काबिल बनने के लिए एनकरेजमेंट करनी चाहिए. I saw only 5 police who were running after the bank robbers. No error D. I saw only 5 police who were running after the bank robbers. 5 पुलिस रनिंग, मुझे यार यहां कुछ अजीब नहीं लग रहा आपको? 5 पुलिस रनिंग. पुलिस एज ए डिपार्टमेंट, अच्छा क्या 5 पुलिस डिपार्टमेंट घूम रहे होंगे पीछे से, यहीं से पकड़ जाते हैं. बी में एरर है. पुलिस तो अगर मैं यूज करता हूं तो डिपार्टमेंट की तरह क्या 5 डिपार्टमेंट लगे हुए हैं रॉबर्स के पीछे, कोई सेंस नहीं बनती है. तो यार मुझे ना पुलिस वालों की, मुझे नहीं लग रहा है 5 पुलिस वाले घूम रहे थे. सो पुलिस मैन आएगा, पुलिस मैन आएगा. पुलिस नहीं आ सकता, 5 पुलिस की कोई सेंस ही नहीं बनती. डिपार्टमेंट थोड़ा ना भाग रहा है पीछे. तो
पुलिस में काम करने वाले पुलिसमैन भाग रहे होंगे ना, तो कितना इजी था ये, पुलिसमैन। I know nothing about his whereabout. Do you? अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था वेयर अबाउट कोई वर्ड ही नहीं होता, यार तो इसमें था जो वर्ड होता है वो ये होता है वेयर अबाउट, एस लगता है, इसका बेसिकली मतलब लोकेशन। आई नो नथिंग अबाउट हिज वेयर अबाउट्स मतलब मुझे उसकी लोकेशन कुछ नहीं पता आजकल कहां पे है वो। सो इजी, देखो मुझे नहीं पता वो कहां पे है, बेसिकली लोकेशन कहां पे है वो। कितने इजी है देखो, वेयर अबाउट लगा के दे दिया, एस लगना था वेयर अबाउट्स। वेयर अबाउट्स का मतलब होता है लोकेशन। The tribal people have high regard for him because he donated large number of money for their upliftment. जो ट्राइबल और ट्राइब्स नहीं होती, जो ट्राइब्स, वो उसको उसको हाई रिगार्ड में मतलब इज्जत करते हैं क्योंकि ही डोनेटेड लार्ज नंबर ऑफ मनी फॉर देयर upliftment। मुझे यहाँ पे देखो डाउट थोड़ा सा लग रहा है, नंबर ऑफ मनी, अगर तुम्हें याद हो ये जो नाउन होता है ना ये अनकाउंटेबल होता है, ये अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नंबर तो लग ही नहीं सकता, ये तो लगता है काउंटेबल के साथ, तो यहां तो सम लिख लो, यहां पे बेटर रहेगा, सम ऑफ मनी। लार्ज अमाउंट ऑफ मनी भी चल जाएगा, सम चल जाएगा, बट नंबर नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि मनी तो अनकाउंटेबल, तो मैंने आपको बताया था जो हाथ में रखते हो, जेब में रखते हो, वो करेंसी होती है, वो काउंटेबल होती है, पर मनी तो अनकाउंटेबल होता है, इसके साथ नंबर लग ही नहीं सकता, सम लग जाएगा। एरर तो यहां था सी में। The government decision will benefit all the software companies registered under the scheme. गवर्नमेंट का डिसीजन, सुन देखो यार, गवर्नमेंट का डिसीजन अगर तुम्हें याद हो, का ओनरशिप बताने के लिए हम पोजेसिव केस बनाते हैं। अब वो कैसे बनाते हैं? अपॉस्ट्रोफी एस लगा के, अभी अभी करके हटे हम। अपॉस्ट्रोफी एस, गवर्नमेंट का डिसीजन, उसका डिसीजन विल बेनिफिट ऑल द सॉफ्टवेयर कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर द स्कीम। गवर्नमेंट्स डिसीजन विल बेनिफिट ऑल द सॉफ्टवेयर कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर द स्कीम। गवर्नमेंट का डिसीजन, the flexible of withdrawals from funds under the pension scheme would be tightened. The flexible of withdrawals from funds, मुझे तो यही कुछ गड़बड़ लग रही है, देखो कितना आसान होता है पकड़ना। सो इन्हें फ्लेक्सिबिलिटी आएगा, ये नाउन होता है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ विड्रॉल आएगा, द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ विड्रॉल्स। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है? फ्लेक्सिबिलिटी बेसिकली होती है कि आप किसी भी चीज के हिसाब से ढल जाते हैं, ठीक है, उसे हम फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं।
स्टूडेंट कितना इजी है यार, देखो नाउन चाहिए था हमें, फ्लेक्सिबिलिटी नाउन होता है। An earthquake is a natural phenomena and nobody can check it, be sure. अर्थक्वेक ऐसा नेचुरल फिनोमेना, हमको पता ही है अर्थक्वेक आपकी सिस्मिक एक्टिविटी कॉज करती है ना, जब प्लेट्स मूव करती हैं। तो वो क्या कहना चाहता है कि ऐसा फिनोमेना है, ठीक है, फिनोमेना कैसा है जो कोई पकड़ नहीं सकता, अभी तक साइंस ढूंढ रही है, हमने इतना कुछ बना लिया, अभी तक हम जान नहीं सकते कैसे आएगा, ठीक है। सो एन अर्थक्वेक इज अ नेचुरल फिनोमेना। देखो यहीं यहाँ देखो फिनोमेना, स्टूडेंट्स एक अर्थक्वेक की बात हो रही है, एक ही है ये, तो ये प्लूरल होता है, सिंगुलर क्या होता है, फिनोमिनन। फिनोमिनन इज सिंगुलर, अब फिनोमिना तो प्लूरल होता है, तो यहां मैं 2 या 3 की बात करता ना, यहां तो मैं एक ही बात कर रहा हूं, अर्थक्वेक तो एक है, फिनोमिना, सॉरी फिनोमिनन एक के लिए, तो फिनोमिनन आएगा यहां पे। नोट्स में चेक करो, मैंने आपको दिया हुआ है सारा, बहुत इजी है। Now I have come to know why he always remains at loggerhead with his wife and mother-in-law. ये भी एक नाउन है स्टूडेंट्स। मुझे अब पता चला है कि वो हमेशा अपने वाइफ और मदर क्या रहता है, हमेशा लड़ाई में रहता है। लॉगर हेड्स वर्ड होता है, यहाँ पे ऐसा होता है लॉगर हेड्स। लॉगर हेड्स का मतलब हमेशा आपके बीच में तनाव रहना। एट लॉगर हेड्स बड़ा इंपॉर्टेंट फ्रेज है, सीधा का सीधा है। अगर आपको सीधा ही पता होता फ्रेज, तभी आपका काम चल जाता। लॉगर हेड्स होता है यानी आपके बीच में रिलेशन ठीक नहीं है, बहसा बसाई रोज होती है। Women athletes have performed far better than men athletes this sports season। ये तो हमने किया भी था, देखो मैंने आपको बोला था प्रोफेशन होता है तो दोनों का प्लूरल होता है, याद आया आपको, जब प्रोफेशन होता है दोनों का प्लूरल होता है। तो यहाँ देखो इसका तो हो गया विमेन एथलीट्स बन गया, पर यहाँ तो मैन ही रह गया, या मेन एथलीट्स आना था, यहाँ था एरर सी में, ये अभी करके थे हम, याद आया। अगर प्रोफेशन की बात नहीं होती है तो एक का होता है, जैसे पर्स हो गया या बेल्ट हो गई, पेन हो गया, तो वहां तो मैन पेन्स बन जाता है यार, एथलीट्स तो प्रोफेशन है ना, तो यहाँ मैन प्लूरल इसका करना जरूरी था। स्टूडेंट्स नाउ आई विल बी बिगिनिंग विद योर प्रोनाउंस, तो आप प्लीज कृपया इसको अच्छी तरह रिवाइज कर लें, बार बार रिवाइज करें। क्वेश्चंस आपको और भी मिल जाएंगे, कोई चक्कर नहीं है, पर कॉन्सेप्ट्स देखो कि, और आप देख लो ये 4 नंबर हैं, फ्री के नंबर आते हैं आपके लिए। अगर आपको एक कॉन्सेप्ट पता है ना, कितना इजी क्वेश्चन है, आपके पास 4 नंबर सीधे आ जाते हैं, ठीक है। और मेरे हिसाब से बहुत मैटर करते हैं 4 नंबर, तो इसको बार बार रिवाइज करिए। मैं सारी थ्योरी है, आपके लेक्चर को पॉज करो, सुनो आराम से, कोई इशू नहीं है, यू हैव एम्पल टाइम, ठीक है। ये तो ब्यूटी है टेक्नोलॉजी की, हम कितनी हेल्प कर सकते हैं। देखो आप पॉज कर सकते हो, तेज करते हो, स्लो कर सकते हो, बहुत फायदा है यार अगर आप फायदा उठाना चाहते हैं इस चीज़ में, ठीक है स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट टॉपिक विच आई विल बी बिगिनिंग विल बी प्रोनाउंस, ठीक है। इस प्रोनाउन को शुरू करेंगे, ऐसे करेंगे, थ्योरी करेंगे, फिर हम प्रैक्टिस के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो अब मैं नया टॉपिक तो नहीं शुरू कर सकता, वो कल ही करेंगे, आप इसकी प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस, सी यू टुमारो, बाय।